नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं जब वक्त बुरा होता है तो हर चाल उल्टी पड़ती है। आईएसआईएस के साथ अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ मुखिया अबू बकर अल बगदादी की मौत की खबर इसके आतंकवादियों को डरा रही है, तो दूसरी तरफ मैदान जंग में हर रोज मात मिल रही है। ताजा मामला इराक के फालुजा शहर का है, जहां आईएसआईएस के आतंकवादियों को दुश्मन खेमे की तरफ बारूद से भरा एक ट्रक भेजना भारी पड़ गया। दुश्मनों से पहले यह ट्रक खुद ही आईएसआईएस का ताबूत बन गया। दहशत की ये सबसे ताजा तस्वीर है, वो तस्वीर जिसमें बम और बारूद के दम पर बेगुनाहों की जान लेकर दहशत फैलाने की आईएसआईएस की कोशिश खुद उसके ही आतंकवादियों को भारी पड़ गई। इराक की राजधानी बगदाद से 65 किलोमीटर दूर फालुजा शहर के एक हाईवे पर यह ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। वैसे तो इस ट्रक को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस ट्रक में क्या है और ये किस मकसद से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आईएसआईएस से आमने सामने की जंग में शामिल विरोधी गुटों को इसकी असलियत खूब पता है। दरअसल पूरी तरह बारूद से भरा यह ट्रक 6 पहियों पर दौड़ता एक ऐसा ताबूत है जो अपने साथ साथ आसपास की तमाम चीजों को भी बर्बाद कर सकता है। और बारूद से भरे इस ट्रक को आईएसआईएस के वो सुसाइड बॉम्बर चला रहे हैं जिन्हें खास मिशन पर अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए भेजा गया है। और इस वक्त इस ट्रक के टारगेट पर विरोधियों का एक ऐसा बेस कैंप है जहां डेरा डाले इराकी फौज और अलग अलग मिलिशिया के जवान आईएसआईएस से लोहा ले रहे हैं। लिहाजा विरोधी गुट इस ट्रक का निशाना बनने से पहले खुद ही इस ट्रक को टारगेट करने का फैसला करते हैं और फिर एक बटन दबते ही ट्रक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दरअसल फिदायीन हमलावरों वाला यह ट्रक काफी पहले ही विरोधियों के रडार पर आ चुका था, लेकिन वो इसे टारगेट करने से पहले सही मौके और सही जगह का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही जैसे ही वो ट्रक रेत के एक टीले के पास पहुंचा, विरोधियों की ओर से दागे गए एक एंटी टैंक रॉकेट ने पलक झपकते ही ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। ट्रक आग के गोले में बदल गया और फौरन ही इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गई। इराक के मैदान जंग से सामने आई एक ट्रक के खाक होने की यह तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। लेकिन सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में आईएसआईएस के मानव बमों की ये कोई पहली और इकलौती तस्वीर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मानव बमों से लदे ऐसे ट्रकों के अलग अलग ठिकानों पर धमाके और ठिकानों पर पहुंचने से पहले ही उन्हें उड़ा दिए जाने की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आतंकवादी अक्सर धोखे से बारूद से लदे ट्रक दुश्मनों के ठिकानों पर भेजते हैं। जरूरत के सामानों के बीच गोला बारूद छिपा दिए जाते हैं, फिर ये ट्रक फिदायीनों के हवाले कर दिए जाते हैं। वो अक्सर अपने अंजाम से बेखबर ट्रक लेकर आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही आगे जाकर वो मोबाइल से अपने आका को कॉल करते हैं, ट्रक में धमाका हो जाता है। दरअसल ये सारा खेल ही धोखे का है। ज्यादातर मामलों में ऐसे ट्रकों को चलाने वाले फिदायीन हमलावरों को खुद ही इस बात का पता नहीं होता कि ट्रक बारूद से भरे हैं और वो खुद एक फिदायीन है। आतंकवादियों के आका उन्हें धोखे से दुश्मनों के ठिकानों पर भेज देते हैं और मौके पर पहुंचकर उन्हें दिए गए मोबाइल फोन से कॉल करने को कहा जाता है। लेकिन मोबाइल फोन से कॉल करते ही आईईडी का सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बारूद डेटोनेट होकर फट पड़ता है।
मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। क्या बगदादी वाकई मर चुका है? अगर हां तो उसकी लाश कहां है? और अगर उसकी मौत की खबर सही है तो खुद आईएसआईएस पर बम बरसा रहा अमेरिका समेत उसके दूसरे मित्र देश इस पर चुप क्यों हैं? इन तमाम सवालों के बीच अब आईएसआईएस से लोहा ले रहे विरोधी गुटों ने कहा है कि आईएसआईएस जानबूझकर बगदादी की मौत की खबर छुपा रहा है ताकि कहीं इस खबर से उसके आतंकवादियों में भगदड़ न मच जाए। क्या बगदादी की मौत छुपा रहा है आईएसआईएस? क्या मौत की खबर से बिखर जाएगा आईएसआईएस? आखिर कहां गई बगदादी की लाश? रक्का में मारा गया वो शख्स आखिर था कौन? विरोधियों का आईएसआईएस पर बड़ा इल्जाम। सीरिया और इराक में एक तरफ जहां आईएसआईएस के तमाम किले एक के बाद एक ढहते जा रहे हैं, उसके इलाकों पर कब्जा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बगदादी की मौत की खबर से आईएसआईएस के ही बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में लगातार आईएसआईएस के दांत खट्टे करने में लगे तमाम मिलिशिया यानी विरोधी गुटों का इल्जाम है कि आईएसआईएस के आतंकवादी जानबूझकर बगदादी की मौत की खबर छिपाने में लगे हैं ताकि संगठन के आतंकवादियों का हौसला पस्त न हो जाए और वो मैदाने जंग से पीठ दिखाकर भाग न जाएं। दरअसल पिछले 9 जून को आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के एक हवाई हमले में जख्मी होने और इसके 3 रोज बाद 12 जून को उसके मारे जाने की खबर सामने आई थी। यह बताया गया था कि बगदादी अमेरिका की अगुवाई में आईएसआईएस के ठिकानों पर बम बरसा रहे एक फौजी विमान के हमले का शिकार हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रक्का के नजदीक यह हमला तब हुआ जब बगदादी इराक से कारों के एक काफिले में सीरियाई शहर रक्का की ओर जा रहा था, लेकिन न तो खुद आईएसआईएस ने इस खबर की तस्दीक की और न ही आईएसआईएस पर बम बरसा रहे मित्र देशों ने। ऐसे में बगदादी की मौत पर रहस्य बरकरार रहा। आईएसआईएस से जुड़े एक समाचार एजेंसी ने ही पहली बार बगदादी की मौत की खबर आम की थी, जिस पर बाद में दूसरे कई चैनलों ने भी अपनी मुहर लगाई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बगदादी की मौत की खबर सामने आई है, बल्कि तारीखों में पीछे लौटने पर यह साफ होता है कि इससे पहले भी 3 बार बगदादी की मौत की खबर आ चुकी है, लेकिन बाद में बगदादी खुद सामने आ गया था और उसकी मौत की अटकलें अपने आप खत्म हो गई। लेकिन इस बार जिस तरह खुद आईएसआईएस से जुड़ी एक एजेंसी ने बगदादी की मौत की खबर दी, उस पर लोगों ने यकीन कर लिया। लेकिन अब खुद सीरिया और इराक के विरोधी गुटों ने भी ये दावा करना शुरू कर दिया है कि बगदादी की मौत की खबर सही है, बल्कि विरोधी तो अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आईएसआईएस जानबूझकर अपने आका की मौत की खबर छिपा रहा है ताकि उसके आतंकवादियों में भगदड़ न मच जाए। वैसे भी आईएसआईएस की हालत लगातार पतली हो रही है। इराक के फालुजा शहर पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए चारों ओर से घिर चुके आईएसआईएस ने पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद उसकी पकड़ लगातार कमजोर पड़ रही है। तेल के कुएं और कुछ दूसरे अहम ठिकाने हाथ से निकलने की वजह से जहां आईएसआईएस के लिए पैसों की तंगी शुरू हो गई है, वहीं उसके लिए लड़ने वाले विदेशी आतंकवादियों की तादाद में भी खासी कमी आई है। दरअसल तमाम यूरोपीय मुल्कों के साथ साथ अब सीरिया और इराक के आसपास के देशों ने भी आईएसआईएस के लिए लड़ने जाने वाले लोगों को रोकना और पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में आईएसआईएस की हालत लगातार खस्ता हो रही है। मैदान जंग की यह तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। इसमें एक तरफ आईएसआईएस के आतंकवादी हैं तो दूसरी तरफ इराकी फौज के जवान। आईएसआईएस के आतंकवादी असलहों से भरा ट्रक लेकर इराकी फौज के इलाके में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो अंजाम होता है
वो कोई सोच भी नहीं सकता। तारीख 8 जून 2016, जगह अल अनवर, इराक, वक्त शाम 6 बजे। पूरे इराक में इस वक्त इराकी फौज के साथ ISIS के बीच जोरदार जंग चल रही है। लगभग हर मोर्चे पर इराकी फौज ने बगदादी के आतंकवादियों की हालत पतली कर रखी है। लेकिन अब ऐसी ही एक जंग के मोर्चे से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आमने सामने की इस लड़ाई में मौत आतंकवादियों के सिर चढ़कर नाच रही है। इराक के अल अनबर इलाके में इराकी फौजी जंग के मोर्चे पर डटे हैं। इसी बीच ISIS की हथियारों से लैस एक गाड़ी नजर आती है और इसी के साथ इराकी फौज एक्शन में आ जाती है। इसकी 10th डिवीजन के फौजी रॉकेट लॉन्चर की मदद से सीधे गाड़ी को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर तो एक के बाद एक हमलों और बमों की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप खुद देखिए कैसे IS के आतंकवादियों की इस गाड़ी को निशाने पर लेकर इराकी फौज फायरिंग कर रही है। और तब इस मैदान जंग का सबसे भयानक मंजर सामने आता है। लगातार हो रहे हमलों में 7 वार तो खाली जाते हैं, लेकिन 8वां रॉकेट सीधे निशाने पर लगता है और आतंकवादियों की गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। चूंकि इस मैदान जंग में अब तक आगे बढ़ रही ISIS की इस गाड़ी पर खुद आतंकवादियों की भी नजर है। अपने साथियों का ये अंजाम देखते ही ISIS के आतंकवादियों में खलबली मच जाती है। लेकिन ये जंग का सिर्फ एक हिस्सा है। अब फौज की ओर से मोर्चे पर तैनात दूसरे आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए हवा में रॉकेट दागे जाते हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।